साथियों नमस्कार, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आपको निर्भया वाला कांड याद होगा, दिल्ली में जिसने केंद्र और राज्य की सरकारों को ही पलट दिया था। निर्भया एक लड़की थी दिल्ली के अंदर जिससे चलती बस में गैंग रेप हुआ था और उसकी हत्या हुई थी। आपको प्रियदर्शनी मट्टू हत्याकांड भी याद होगा, जिसमें एक आईपीएस के बेटे ने एक लड़की से रेप और उसकी हत्या की थी। आपको जैसिका लाल हत्याकांड भी याद होगा, जिसमें एक बड़े नेता के बेटे ने बार के अंदर एक दारू के पैक के लिए एक लड़की के सिर में गोली मार दी थी। ये सारी बातें आज मैं क्यों कह रहा हूँ, क्यों मैं गड़े मुर्दे उखाड़ रहा हूँ? क्योंकि उस समय समाज जिंदा था, समाज के लोग ऐसी घटनाओं का विरोध करते थे तथा सड़कों पे आ जाते थे। चाहे प्रियदर्शनी मट्टू हत्याकांड हो या जैसिका लाल हत्याकांड हो, इन दोनों हत्याकांडों में अपराधी निचली अदालत से छूट गए थे, लेकिन फिर समाज ने आंदोलन किया और हत्यारों को दोबारा से उनका ट्रायल हुआ तथा सज़ा हुई, जेल में जाना पड़ा। लेकिन आज हमारा समाज चद्दर तान के सो रहा है। क्यों सो रहा है, अभी मैं आपको बता देता हूँ। 7 अगस्त 2017 की बात है। एक लड़की जिसका नाम वर्णिका कुंडू और जिसके पिताजी आईएएस अफसर, वो अपने कार्यस्थल से अपने घर की तरफ अपनी गाड़ी ड्राइव करके जा रही थी। चंडीगढ़ के सेक्टर 7 की बात है। अचानक उसने देखा कि एक सफारी गाड़ी लगातार उसके पीछे लगी हुई है। लड़की ने उनसे बचने के लिए अपनी गाड़ी को कई बार इधर उधर घुमाया, लेकिन सफारी गाड़ी जिधर भी वो गाड़ी घुमाती वहीं उसके पीछे पीछे आ रही थी। लड़की घबरा जाती है, वो 112 नंबर पे कॉल करके पुलिस से मदद मांगती है। सफारी लगातार उसके पीछे लगी हुई है। एक जगह आके सफारी उसकी गाड़ी को ओवरटेक करती है, रुकवाती है तथा वो दोनों लड़के उतर के उसकी खिड़की खोलने की कोशिश करते हैं, यानी उसको किडनैप करने की कोशिश करते हैं, पकड़ के अपनी सफारी में डालने की कोशिश करते हैं। लड़की की किस्मत अच्छी थी, अचानक से वहाँ पे चंडीगढ़ पुलिस पहुँच जाती है और लड़की बच जाती है। ये सारी घटना बताने का मेरा मकसद क्या है? ये सारी घटना बताने का मेरा मकसद ये है कि उस लड़की का जो पीछा कर रहे थे जो 2 गुंडे, उसमें एक का नाम विकास बराला था और वो उस समय के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला का लाडला बेटा था। चंडीगढ़ के अंदर लॉ की पढ़ाई कर रहा था। उसके बाद वो लड़का जेल में गया, जमानत पे बाहर आया और अभी भी उस पर ये मुकदमा चल रहा है। अभी उसको हरियाणा सरकार, नायब सिंह सैनी सरकार ने लॉ ऑफिसर नियुक्त किया है। उस केस से वो बरी नहीं हुआ है, मुकदमा अभी भी उस पर चल रहा है। अगर हमारे आपके बच्चे के ऊपर कोई मामूली सा लड़ाई झगड़े का मुकदमा चल जाए तो उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलती, लेकिन उस बिगड़े हुए रईसजादे को, शहजादे को नायब सिंह सैनी साहब ने एडिशनल एडवोकेट जनरल के पद पर नियुक्त कर दिया। अब वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठेगा, वहाँ पे उसको एक चैम्बर मिलेगा। वो अब लॉ अफसर बन गया है तथा वो अब हरियाणा सरकार का पक्ष रखेगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब कोई मुकदमा आएगा, तथा हरियाणा सरकार उससे कानूनी सलाह लेगी, जो खुद कानून का अभी तक एक मुजरिम है, एक मुलजिम है, सॉरी, मुजरिम तो अभी नहीं बना है लेकिन मुलजिम ज़रूर है। तो ये घटना मैंने आपको बताई, इसके पीछे बताने का मेरा मकसद क्या है। और ये जो विकास बराला, इसके पिताजी सुभाष बराला का भी आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ। इसके जो पिताजी सुभाष बराला हैं वो भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा के अंदर जाट चेहरा हैं। वो 2014 से 2020 के बीच में प्रदेश अध्यक्ष रहे। 2019 में वो 50,000 वोटों से टोहाना से विधानसभा का चुनाव हार गए। आजकल वो राज्यसभा के सम्मानित सांसद हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब दिल्ली के अंदर, बहुत पुरानी घटना है, आज से तकरीबन 20-25 साल पहले की, नरसिम्हा राव की सरकार होती थी केंद्र के अंदर, तो एक नेता होता था कांग्रेस का जिसका नाम था सुशील शर्मा, और वो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष होता था। अचानक एक दिन ये हुआ कि उसने गोली मारकर अपनी पत्नी नैना साहनी की हत्या कर दी तथा उसका कनॉट प्लेस के अंदर एक रेस्टोरेंट था जो उसने भारतीय पर्यटन निगम से लीज पर ले रखा था, बगिया। उस बगिया रेस्टोरेंट के तंदूर में डाल के वो अपनी पत्नी की लाश को जला रहा था। तो पुलिस ने उसको पकड़ लिया।
उस समय भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया था देश को, राव की बगिया का तंदूर जिसमें जल गया सिंदूर। यानी कि एक आदमी अपनी पत्नी की लाश को तंदूर में जला रहा था, वो कांग्रेस का नेता था। तो भारतीय जनता पार्टी सड़कों पे आ गई थी, उसने पूरा देश ठप कर दिया था तथा कांग्रेस सरकार को जाना पड़ा था। ऐसे ही दिल्ली में निर्भया का कांड हुआ। निर्भया की जो हत्या हुई, जिस ढंग से बलात्कार और हत्या हुई चलती बस में, उससे हमारा समाज इतना उद्वेलित हुआ था कि दिल्ली की सड़कों पर एक ऐतिहासिक आंदोलन हुआ था। हालांकि उस समय की कांग्रेस सरकार ने 24 घंटे में उन दरिंदों को पकड़ के जेल में डाल दिया था तथा उस निर्भया का सिंगापुर के अस्पताल में इलाज करवाया गया था, मगर वो बच नहीं पाई। उसके बावजूद भी दिल्ली की शीला दीक्षित सरकार और केंद्र की मनमोहन सरकार को इसी कांड की वजह से हारना पड़ा था। लेकिन आज हालात बिल्कुल बदल गए हैं। आज रोज ऐसे कांड होते हैं, लेकिन न जनता को कोई फर्क पड़ता है, न समाज को कोई फर्क पड़ता है। मैं आपको उदाहरण के साथ बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी जो चाल, चरित्र, चेहरे की बात करती है, उसका असली रूप क्या है। आप गोपाल कांडा का नाम आपने सुना होगा। उसने एक लड़की को इतना परेशान किया जो उसी की एम्प्लॉय थी, यानी उसने जो एक एयरलाइंस बनाई थी, 2-3 हवाई जहाज़ खरीदे थे MDLR के नाम से, उसमें वो नौकरी करती थी, एयर होस्टेस की नौकरी करती थी। उस लड़की को इतना परेशान किया कि वो लड़की आत्महत्या कर लेती है, फिर उसकी माँ भी आत्महत्या कर लेती है। उस गोपाल कांडा को भारतीय जनता पार्टी पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर वो जिस सीट से खड़ा था निर्दलीय, उस सीट पर समर्थन देती है, अपना उम्मीदवार नहीं उतारती उसके खिलाफ। जब चौधरी अभय चौटाला ने किसान आंदोलन के पक्ष में अपनी सीट से इस्तीफा दिया और जब एलनाबाद से जब वो दोबारा उपचुनाव लड़ रहे थे, तो उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी गोपाल कांडा के भाई गोविंद कांडा को चुनाव में उतारती है। महरौली के अंदर कुतुब कॉलोनेट नाम से एक रेस्टोरेंट और बार था, जहाँ पे एक लड़की जैसिका लाल दारू सर्व करती थी लोगों को। मनु शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े नेता है विनोद शर्मा, उसका बेटा मनु शर्मा एक शराब के पैक के लिए उस लड़की के सिर में गोली मार देता है। उस मनु शर्मा के भाई कार्तिकेय शर्मा को भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा में भेजती है। और जो भारतीय जनता पार्टी ये नारा दे रही थी कि राव की बगिया का तंदूर जिसमें जल गया सिंदूर, ये नारा दिया था, उसी भारतीय जनता पार्टी ने मनीषा वाल्मीकि नाम की एक लड़की हाथरस के अंदर जिसका गैंगरेप और हत्या हुई, उसकी लाश को रात के 12 बजे पेट्रोल डाल के जला दिया। यानी सुशील शर्मा जब अपनी पत्नी की लाश को तंदूर में जला रहा था, तब राव की बगिया के तंदूर में सिंदूर जला था। लेकिन जब मनीषा वाल्मीकि को सरकार ने उसकी लाश को रात के 12 बजे जलाया, उसके परिवार को उसकी शक्ल नहीं देखने दी। सनातन धर्म और हिंदू धर्म ये कहता है दिन छिपने के बाद लाश का क्रियाक्रम नहीं हो सकता, लेकिन भाजपा की सरकार ने उस लाश को जलाया, परिवार को उसके पैर पे मेहंदी तक नहीं लगाने दी। चाहे स्वामी चिन्मयानंद वाला मामला हो, कुलदीप सेंगर वाला मामला हो, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का गैंगरेप का मामला हो, सभी मामलों में सरकार ने एडी से चोटी तक का जोर लगाया रेपिस्टों को, दरिंदों को बचाने के लिए। और हद तो तब हो गई जब गुजरात के अंदर बिल्किस बानो नाम की एक मुस्लिम महिला जिसके साथ गैंगरेप हुआ, उसके परिवार को जिंदा जलाया गया, उसकी बेटी को, दूध मुही बेटी को गोदी में से छीनकर दीवार में पटक के मारा गया। उसके गुनाहगार जब जेल से छूट के आए, भारतीय जनता पार्टी वालों ने उनको मालाएं पहनाई, उनका स्वागत किया तथा ये कह के एक मंत्री ने बचाव किया कि ये तो संस्कारी ब्राह्मण हैं। अभी हाल ही की घटना मैं आपको बताता हूँ। करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेंद्र राणा ने क्वार्टर पी के, दारू पी के, लेट के वीडियो बनाया। एक मुस्लिम सांसद, एक मुस्लिम महिला सांसद के बारे में नीच और गिरी हुई बातें बोली। आज तक उस पर FIR नहीं हुई है। अभी हरियाणा का जो विधानसभा का चुनाव था, उसके अंदर एक मूर्ख आदमी ने
कुमारी शैलजा के बारे में एक अभद्र टिप्पणी कर दी। हुड्डा साहब ने, कांग्रेस ने ये बोला कि इस आदमी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, फिर भी उस वीडियो को वायरल किया गया ताकि दलित समाज का वोट कांग्रेस को नहीं मिले। 2017 के अंदर विधानसभा चुनाव से पहले दयाशंकर सिंह नाम का एक भारतीय जनता पार्टी का नेता था जिसने मायावती की तुलना, मैं आपको बता नहीं सकता किससे की थी, जाति का नाम लेके की थी। उसकी पत्नी को भारतीय जनता पार्टी ने इनाम में टिकट दिया, मंजू सिंह को मंत्री बनाया, और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ दयाशंकर सिंह को भी पार्टी में इज्जत के साथ वापस ले लिया। तो ये है चाल चरित्र चेहरे की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी का असली रूप। अब जो लोग मेरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि मैं हमेशा भाजपा की बुराई करता हूँ, भाजपा का विरोध करने के लिए मैं पागल हो गया हूँ, उन लोगों से मैं एक सवाल पूछता हूँ कि क्या मैं भाजपा की आरती उतारूँ? और जो लोग ये कहते हैं कि मैं हर वीडियो में जाट करता हूँ, तो ये विकास बराला, जिसको असिस्टेंट एडवोकेट जनरल बनाया भाजपा ने, सुभाष बराला के बेटा, ये भी एक जाट है। अगर गलत काम कोई भी करेगा, चाहे वो जाट हो या कोई भी, उसका विरोध होगा। तो भाइयों, मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो भाई अभी अभी मेरे चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद भाइयों, आप सबका दिन शुभ हो।